हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यूपी कांस्टेबल पुलिस भर्ती 2024 का फर्स्ट मीटिंग का पेपर लेकर के आई हूं और यह पेपर 18 फरवरी का है। तो चलिए फटाफट से इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, समता का अधिकार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 मई। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है? तो पालक में ऑक्सैलिक एसिड मौजूद होता है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सेना अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है? तो यह फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, तो इनके द्वारा लिखा हुआ इनके ऊपर है ये, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। इसी के बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कारपोरेट्स को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कारपोरेट मामलों का मंत्रालय। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो 22 का आंसर होगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद। नेक्स्ट है 23, उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर क्या है? तो 10 नंबर है जो है इसका संपर्क नंबर है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। मामल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है? तो यह तमिलनाडु का त्यौहार है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक है। इसी के बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 25, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है? तो 25 जो है, तो इसमें मुझे कुछ डाउट्स हैं, तो इसका आंसर मैं आपको नहीं बता रही हूँ, इसको छोड़ देती हूँ। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे, आंसर ए इसका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं कमिश्नरी के अलावा? तो इसका होगा आंसर 27 का डी, एसपी। कमिश्नर के बाद जो है एसपी सबसे बड़ा जिले का अधिकारी होता है, पुलिस अधिकारी, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, एसपी। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 28, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? तो जो इसका ऑप्शन है सी वो बिल्कुल ठीक है, गेहूं खरीफ की फसल नहीं है। 29 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। नेक्स्ट है 30 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो इसका होगा ऑप्शन बी, चौरी चौरा घटना। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से, आराम से बोलूँगी तो वीडियो को ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, तो जल्दी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका 31 का होगा ऑप्शन सी, फ्रांस।
नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक किस स्थान पर स्थापित है? तो इसका होगा 32 का ए, मेरठ। 33 है आपका उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में PMJAY के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया है? तो 33 का जो होना चाहिए वो होना चाहिए इसका स्वास्थ्य सेवा, क्योंकि जो है आयुष्मान जो मंत्रालय है उसके लिए मिला है ये पुरस्कार, तो इसका स्वास्थ्य सेवा होना चाहिए। इसके साथ आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है? तो इसका देखिए जो होना चाहिए 1912 होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 35 का आंसर होगा 12 जून, ऑप्शन डी। इसके साथ आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 जो है इसका आंसर जो है इसमें थोड़ा मुझे डाउट है, इसलिए मैं नहीं बता सकती आपको। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई है? तो 37 का होगा ऑप्शन ए, इलाहाबाद यानी प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लिया? तो भारत और नेपाल ने भाग लिया था, तो इसका होगा ऑप्शन सी, नेपाल। 38 का है सी। और अब है 39। हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? तो इसका होगा ऑप्शन सी, अयोध्या। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया? तो 40 का आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है रूस यूक्रेन संघर्ष में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का निम्नलिखित में से कौन सा नाम है? तो इसका होगा ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया? तो इसका होगा अर्जेंटीना, ऑप्शन सी। 2016 में की गई नोटबंदी किस मूल्य मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था? तो 1000 और 500 को नोट कर दिए गए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 44 का आंसर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ। GST का तात्पर्य है तो वस्तु एवं सेवा कर, ऑप्शन सी। इसी के साथ फटाफट से आगे बढ़ते हैं। 47, प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया जो डैश डैश में संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था। तो इसका आंसर होगा मथुरा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी? तो फिलीपींस की जो राजधानी है वो है आपकी मनीला, तो इसको ऑप्शन सी ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 48 का होगा ऑप्शन बी, 31 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है उपन्यास सम्राट।
हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता? तो ये जीता था इन्होंने बैडमिंटन में। तो आंसर इसका ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? तो चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम है। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र IICC यशोभूमि का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार। सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदल करके अब मेटा कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? तो 55 का होगा ऑप्शन डी, सांवला। नेक्स्ट है, शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? तो शाखा मृग बंदर को कहा जाता है। समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं उसको हम युद्धपोत बोलते हैं। किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद नहीं है? तो इसमें जो गलत है वो है अनल अनिल। देखिए, अनल मीन्स आग और अनिल मीन्स पवन होता है, इसमें उल्टा कर दिया गया है, तो ये गलत हो गया। खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो इसमें डाउट है फ्रेंड्स मुझे, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बता रही हूँ आपको, इसमें मुझे डाउट है बहुत ज़्यादा, और इस पर मैंने इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया। निम्नलिखित में से किसके नाम प्राय पुल्लिंग में होते हैं? तो समुद्र के नाम पुल्लिंग में होते हैं, ऑप्शन ए ठीक है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो 61 का बी होना चाहिए, रोम और कूप। और इसमें भी थोड़ा सा डाउट है, वैसे इसका सही है, फिर भी मैं आपको श्योर नहीं कह रही कि आप इसके नंबर जोड़ करके चलिएगा, ये मैं आपसे नहीं कह रही हूँ। अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो इसमें जो कारक है वो अधिकरण कारक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 63, बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें कर प्रत्यय है। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका होगा तर प्लस आबट, ऑप्शन डी। आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? तो आराम कुर्सी में जो है इसका होना चाहिए आपका 65 का डी, तत्पुरुष समास, आराम की कुर्सी। नेक्स्ट है, लक्ष्य का तद्भव रूप बताइए, तो इसका डी होगा लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 67, जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका होगा जैन प्लस इंद्र, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा को दर्शाता है? तो इसका जहाँ तक होना चाहिए चौड़ा होना चाहिए। लता मंगेशकर गीत गा रही है, तो 71 का जो होना चाहिए वो सी होगा इसका। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य में वाच्य क्या होगा? तो मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा गया, ये कर्मवाच्य, ऑप्शन सी ठीक है। ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ होता है रुक जाना। अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो अभिज्ञ का होता है अनभिज्ञ, तो ऑप्शन ए इसका 74 का ठीक है। निम्नलिखित विकल्प में से एक लोकोक्ति का चयन कीजिए, तो लोकोक्ति है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर के कुल कितने रस होते हैं? तो 11 रस होते हैं, ऑप्शन डी ठीक है। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इसका जहाँ तक है सो होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 78, नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार होगा आपका उपमा अलंकार, 78 का उपमा अलंकार हो जाएगा। और 79 हरि शब्द का निखार्थी शब्द क्या होगा? तो शब्द नहीं है, तो दूध नहीं है, बकाया सब हरि के अनेकार्थी शब्द हैं। दोहा और ओला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो ऑप्शन बी ठीक है, कुंडलिया। 81 पर आ जाते हैं अब। तो पहले इस खंड को वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा आप, उसके बाद देखते हैं आगे। क्वेश्चन है हमारा 81। तो इसमें देखिए, वैसे तो ये जो
विभाग मानेगा इसका परीक्षा कराने वाला, वही आंसर ठीक माना जाएगा। लेकिन जो हमें सही लग रहा है वो हम अभी बता देते हैं आपको। तो कार्यप्रणाली में पारदर्शिता का क्या तात्पर्य है? तो इसमें मेरे हिसाब से जो है ऑप्शन ए होना चाहिए। एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि, तो इसका ऑप्शन सी होना चाहिए 82 का मेरे अकॉर्डिंग। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, खंड के श्योर नहीं होते कि कौन सा सही है, ये तो आंसर की आने पर ही पता चल पाता है। उपर्युक्त शीर्षक छांटिए, तो इसमें जो होना चाहिए कर्मनिष्ठा की महिमा, ऑप्शन ए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल वाक्य बनाइए। यह है क्वेश्चन नंबर 84। तो 84 का जो आंसर है वो सी ठीक होना चाहिए बिल्कुल। और क्वेश्चन नंबर है 85, बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो बेहतर का होगा 85 का ऑप्शन बी, ज़्यादा अच्छा। सूरसागर कृति किसकी है? तो ये सूरदास की, तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। बिहारी हिंदी का विकास निम्नलिखित में से किस भाषा में हुआ? तो इसका हुआ था मागधी अपभ्रंश में, ऑप्शन सी। भीतर और बाहर, यह किस क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं? तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें स्थानवाचक होना चाहिए, थोड़ा सा इसमें भी डाउट है। मेघ शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? तो मेघ का जो पर्यायवाची शब्द है वो है नीरद, ऑप्शन डी। कुल और कूल श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए, कुल मीन से होता है हमारा वंश और कूल मीन से होता है किनारा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक होगा इसका। इसी के साथ देखते हैं आगे। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है? तो इसको हम एक शब्द में कहेंगे भाला, क्योंकि भाला ही फेंक करके चलाया जाता है। रामायण के रचयिता वाल्मीकि, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे 92 क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स। अब जो आगे का पार्ट है वो मैं आपको दूसरी वीडियो में सेकंड पार्ट में बता दूंगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।